आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 1,75,000 परिवारों का अपने घर का सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया गृह प्रवेश। मुरैना में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश के 144 केंद्रों पर आयोजित होगी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट। 58,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। पेंशन लेने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 31 दिसंबर की गई। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए मंडला जिले में पशुपालन से आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं पर केंद्रित खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के 12,000 गांवों में 1,75,000 आवासों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका का लोकार्पण कर लोगों को एक साथ प्रवेश कराया। श्री मोदी ने धार, सिंगरौली और ग्वालियर जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि एक गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है। मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही। देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। ये कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। इनमें से 1,75,000 आवास मध्यप्रदेश में ही बनाए गए हैं। इन आवासों का निर्माण 125 दिन के बजाय 40 से 60 दिन में ही पूरा कर लिया गया है। कुशल श्रम शक्ति के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि आवासों का जल्द निर्माण हमारे श्रमिक भाइयों के योगदान से संभव हो पाया है, जिन्होंने शहरों से वापस लौटकर गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए जीवन की शुरुआत है। मध्यप्रदेश में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से राज्य के 37 लाख गरीबों को राशन के लिए पर्ची बांटी जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,548 गांवों में किया गया। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे सुनने के लिए पंजीकरण कराया था। हमारे संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ लाभार्थियों से उनकी राय जानी। मेरा नाम तन्वी साहू है। मेरे पापा मम्मी को ये प्रधानमंत्री योजना से ये घर मिला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश भी है। और पहले हमारा घर ऐसे ही था, हम लोग बाहर खाना बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे। बारिश होती थी किचन में तो पानी भी भर जाता था, कभी कभी तो चूल्हा भी टूट जाता था, फिर मम्मी को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए ये घर बना। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमको दिए, तब फिर हमको आवास मिला, इसलिए भी उन लोगों का हम सब आभारी हैं। मकान हमारा है, प्रधानमंत्री जी ने दिया था। बनवाया है, पहले हमारा कच्चा था मकान, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बनवाया प्रधानमंत्री जी ने हमारा मकान, बहुत अच्छा लगा हमें। पहले कच्चा का घर था, अभी पक्का दे दिए मोदी जी, सबको धन्यवाद और मिलना चाहिए। पहले कच्चा रहा था, सब टूट गया, अभी तक रहने की व्यवस्था नहीं था। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। बाल बच्चे अब सब लोग सही हैं रहने की। सरकार ने हमको सहयोग दिया, बहुत अच्छा सहयोग दिया घर बनाने की। हमें बहुत खुशी है, हमारे ऊपर छत है। पहले हमारे घर पर कच्चा घर था तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, लाइट भी चली जाती थी तो पढ़ भी नहीं पाते थे। छत में से पानी वगैरह, तो कच्चा घर था, परेशानी होती थी पढ़ने में। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री की कृपा से।
मेरा नाम है फुंदीबाई और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे को अभी कच्चा मकान में पहले रहते थे, बहुत परेशानी थी, अभी बहुत खुश हूँ। और बाथरूम का भी पैसे मिल गया, मकान का भी, गैस कनेक्शन भी मिल गया। अभी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा आज मुरैना में एक वर्चुअल जनसभा में की। मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग मुरैना से सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर काफी समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां एक भव्य सभागार बनाए जाने की भी घोषणा की। श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर द्वारा चंबल नदी से मुरैना को पेयजल मुहैया कराने की मांग को स्वीकार करते हुए इससे जुड़ी योजना को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मुरैना जिले के रिठौरा कला गांव में शासकीय कॉलेज भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल अटल प्रोग्रेस वे के लिए किसान खुशी खुशी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी किसान जमीन देगा उससे दोगुनी जमीन सरकार किसानों को देगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। प्रदेश में अब तक 64,000 के करीब कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 84,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं अब तक 1,691 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 341 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 11 पटवारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 451 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 235 नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या बढ़कर 13,000 के करीब पहुंच गई है। उज्जैन में 37 नए प्रकरण सामने आने से प्रभावितों की संख्या 2,169 हो गई है। जबलपुर में आज 170, खंडवा में 17, देवास में 26, शाजापुर में 47, टीकमगढ़ में 15, दतिया में 26, धार में 49 नए संक्रमितों का पता चला है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने उड़ान के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाली फोटोग्राफी किए जाने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आदेश में डीजीसीए ने कहा है कि अब जिस रूट पर फोटोग्राफी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उस पर निर्धारित उड़ान 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट कल प्रदेश के 144 केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रदेश भर से 58,000 से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थियों को केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। राजधानी भोपाल में इस परीक्षा के लिए 26 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 10,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। भोपाल में अन्य जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन ने निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को भोपाल में 5 स्थानों पर आने के लिए कहा गया है। ये स्थान नादरा बस स्टैंड, ISBT, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन और हलालपुरा बस स्टैंड रहेंगे। इन स्थानों से बसों द्वारा परीक्षा सेंटर ले जाया जाएगा। सागर और नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से विद्यार्थी आज रात बसों से रवाना होंगे। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 62वें अंक में कल आप प्रादेशिक समाचारों में सुनेंगे। मंडला जिले में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न कारणों से छोड़ दिए गए पशुओं की गौशाला का संचालन कर महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी पर केंद्रित खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह कल अनूपपुर जिले में खाद्यान्न पात्रता पर्ची वितरित करेंगी। एम्स भोपाल में मरीजों के लिए 15 सितंबर से ऑनलाइन OPD पंजीयन फिर से शुरू किए जा रहे हैं। संपत्ति कर और नगर निगम के अन्य टैक्स जमा करने के लिए कल भी राजधानी के 300 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। सिंगरौली जिले के कुदुर लमसारा गांव के पास सोन नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 1,75,000 परिवारों का अपने घर का सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया गृह प्रवेश।
मुरैना में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश के 144 केंद्रों पर आयोजित होगी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट, 58,000 से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। पेंशन लेने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 31 दिसंबर की गई। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए मंडला जिले में पशुपालन से आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं पर केंद्रित खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।